एमएसएमई एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए कौन सी अथॉरिटी ने लॉन्च किया है 7,295 करोड़ की फाइनेंशियल स्कीम? तो ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंदर निर्यात प्रोत्साहन स्कीम लॉन्च की है, जिसका फाइनेंशियल आउटले होगा 7,295 करोड़ का एमएसएमई एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जो बॉडी आती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उन्होंने 2 की इंटरवेंशंस लॉन्च किए हैं एमएसएमई एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, और इसकी सब स्कीम होगी निर्यात प्रोत्साहन। निर्यात प्रोत्साहन का जो ड्यूरेशन होगा वो 6 वर्षों का होगा, 6 ईयर्स का होगा। फिस्कल ईयर 25-26 से फिस्कल ईयर 2030-2031 तक ये चलाया जाएगा। की ऑब्जेक्टिव हमने देखा एमएसएमई एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना और एक्सेस टू ट्रेड फाइनेंस को इंप्रूव करना, मतलब अच्छे से फाइनेंस मिल सके एक्सपोर्टर्स को, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए ये चलाया जा रहा है। अब हमने देखा था कि 2 इंटरवेंशन हुए हैं, तो पहला इंटरवेंशन उसमें से है इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, जिसका बजट रखा गया है 5,181 करोड़ का, और इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन रेट जो होगा वो बेस रेट होगा 2.75% का। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होगी इंटरवेंशन 1 के लिए? तो सेलेक्टेड एक्सपोर्ट आइटम्स अंडर नोटिफाइड पॉजिटिव लिस्ट। ठीक है, तो खैर इतना नहीं याद रखना है, आप बस ये याद रखिएगा कि इंटरवेंशन 1 का बजट कितना है और एक्सपोर्टर कैप कितनी है। तो 50 लाख पर एक्सपोर्टर जो है कैप लगाई गई है फिस्कल ईयर 26 के लिए। स्पेशल कवर किया जाएगा डिफेंस प्रोडक्ट्स को। इंटरवेंशन 2 की बात करें तो कोलैटरल सपोर्ट दिया जाएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, और इसका बजट है 2114 करोड़ का। इसका इंप्लीमेंटेशन पार्टनर होगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। गारंटी कवरेज कितना होगा? तो 85% जो है गारंटी कवरेज दिया जाएगा माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर्स को, और मीडियम एक्सपोर्टर्स को 65% तक का गारंटी कवरेज इस स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। मैक्सिमम गारंटीड एक्सपोजर कितना होगा? तो 10 करोड़ पर एक्सपोर्टर जो है मैक्सिमम गारंटीड एक्सपोजर होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की बात करें तो इसको अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट द्वारा नवंबर 2025 में, और इसका टोटल आउटले है 25,060 करोड़, और हमने देखा इसका ड्यूरेशन जो है 6 वर्षों का ड्यूरेशन है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सब स्कीम हमने देखा, एक तो निर्यात प्रोत्साहन है जहां पे ट्रेड फाइनेंस इंप्रूव किया जाएगा, और निर्यात दिशा है जहां पे नॉन फाइनेंशियल एनेबलर्स को इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्कीम हो गई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई मार्केट एक्सेस स्कीम क्या है? तो मार्केट एक्सेस स्कीम जो है ये 4,531 करोड़ की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है एमएसएमईज और फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, जिसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। इसका फाइनेंशियल एलोकेशन होगा 500 करोड़ का। मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम चलाई जा रही है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंदर, और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का टोटल आउटले जो है वो है 25,060 करोड़ का, और मार्केट एक्सेस सपोर्ट का जो टोटल आउटले है वो है 4,531 करोड़ का, और इस साल के लिए फिस्कल ईयर 26 के लिए एलोकेट किया गया है 500 करोड़। टोटल जो ड्यूरेशन होगा मार्केट एक्सेस सपोर्ट का वो होगा 6 सालों का, फिस्कल ईयर 25-26 से फिस्कल ईयर 30-31 तक। ठीक है, फ्रेमवर्क हम देखें तो निर्यात दिशा है, अभी हमने देखा था इसके पहले हमने क्या देखा था? निर्यात प्रोत्साहन। अब ये है निर्यात दिशा के लिए। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल एनेबलर्स जो कि सब स्कीम है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी होंगी? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। की बेनिफिशियरीज इस स्कीम के अंदर कौन कौन होंगे? तो एमएसएमईज होंगे, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स होंगे, प्रायोरिटी और सनराइज सेक्टर्स भी की बेनिफिशियरीज होंगे मार्केट एक्सेस सपोर्ट की। फोकस रीजन्स क्या होगा? तो इमर्जिंग मार्केट्स स्पेशली अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ये फोकस रीजन्स होंगे मार्केट एक्सेस स्कीम के। प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या क्या है? ध्यान से देखिएगा, एग्रीकल्चर, लेदर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टॉय, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, सर्विसेज जैसे कि टेलीकॉम, डिफेंस सर्विसेज, टूरिज्म, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स, लीगल एंड एनवायरनमेंट। कॉस्ट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो 60% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी और 40% जो है प्राइवेट सेक्टर हेल्प करेगी। ठीक है, तो कॉस्ट शेयरिंग रेशियो भी याद रखिएगा। एनहांस सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एनहांस सपोर्ट दे सकती है अप टू 80%। किसको? प्रायोरिटी सेक्टर्स को। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए जो एनहांस सपोर्ट का लिमिट हो सकती है वो 80% तक हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। एमएसएमई का पार्टिसिपेशन कितना मैंडेटरी है? तो मिनिमम 35% मैंडेटरी है कि एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाएगा। स्पेशल सपोर्ट की बात करें तो अगर किसी एक्सपोर्टर का टर्नओवर जो है वो 75 लाख तक का है तो उसको पार्शियल एयरफोर्स सपोर्ट भी दिया जाएगा, उनके एक्सपोर्टर्स को, इनके एक्सपोर्ट्स को एयरफोर्स एयरफेयर सपोर्ट भी दिया जाएगा अगर उनका टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री ने अप्रूव किए हैं 22 नए प्रपोजल्स 41,863 करोड़ वैल्यू के। तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने 22 नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत की प्रोडक्ट सेगमेंट्स की बात करें तो कुछ बेयर कंपोनेंट्स होंगे, सब असेंबलीज होंगी और सप्लाई चेन मटेरियल्स होंगे। इनको एक बार बस पढ़ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो ये स्कीम जो है कवर करेगी आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को। कौन कौन सी मेजर कंपनीज अप्रूव की गई हैं तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिक्सन इलेक्ट्रोकनेक्ट हो गया, सैमसंग डिस्प्ले नोएडा, हिंडाल्को, विप्रो ग्लोबल इंजीनियरिंग, बीपीएल लिमिटेड एंड ईटीएस लिमिटेड। ठीक है, प्रोडक्ट्स कौन कौन से डेवलप किए जाएंगे तो लिथियम आयन सेल्स, कैमरा एंड डिस्प्ले मॉड्यूल्स, पीसीबीज, एल्यूमिनियम मोबाइल एनक्लोजर्स। ईसीएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया गया था साल 2025 में, और स्कीम का ड्यूरेशन है फिजिकल ईयर 25-26 से फिजिकल ईयर 2030-31-32 तक। ठीक है, तो 6 वर्षों का जो यह स्कीम है, और इसमें ऑप्शनल है 1 ईयर, मतलब 1 साल और बढ़ाया जा सकता है एज अ जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। इंडियन आर्मी ने रेडियो संगम कहां पे रिसेंटली लॉन्च किया है तो रेडियो संगम जो है लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा राजौरी, जम्मू कश्मीर में 2 जनवरी 2026 को। ठीक है, याद रखना है केरी विलेज, डोंगी ब्लॉक, राजौरी जिले में लॉन्च किया गया है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है रेडियो संगम, इंडियन आर्मी द्वारा। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जी हैं, जो कि एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अपॉइंट किए गए हैं साउथ वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयर फोर्स में। कौन से एग्रीमेंट के अंतर्गत इंडिया और पाकिस्तान ने एक्सचेंज किए हैं प्रिजनर्स और फिशरमैन लिस्ट तो 2000 एग्रीमेंट ऑन कंसुलर एक्सेस के अंतर्गत जो है इंडिया और पाकिस्तान एक्सचेंज करते हैं प्रिजनर्स और फिशरमैन लिस्ट। ठीक है, इंडिया की शेयर्ड लिस्ट में 391 सिविल प्रिजनर्स हैं और 33 फिशरमैन हैं, और पाकिस्तान वाली लिस्ट में 58 सिविल प्रिजनर्स हैं। 1 जनवरी 2026 को इंडियन एयर फोर्स में वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है तो एयर मार्शल नागेश कपूर जी हैं, जो कि अगले होंगे वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, और ये स्थान ग्रहण करेंगे एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी का। पेरुवियन लॉ के अंतर्गत कौन सी पहली इंसेक्ट स्पीशीज बनी है दुनिया में जिन्हें लीगल राइट्स प्राप्त होंगे तो अमेजोनियन स्टिंगलेस बी है, ये पहली इंसेक्ट की स्पीशीज है जिसको लीगल राइट्स प्राप्त होंगे। ठीक है, कहां पे पेरू में। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंसेक्ट स्पीशीज है इन द वर्ल्ड टू रिसीव लीगल राइट्स। कौन कौन से तालुक्स को जोड़ के प्रपोज किया गया है तीसरा जिला गोवा का तो गोवा की 3rd डिस्ट्रिक्ट में होगा संगयम, धारबंदारा, क्वेपम और कानाकोना। ये जो है तालुक्स होंगे, 4 तालुक होंगे, और ये तालुक्स मिलके तीसरा जिला बनाएंगे गोवा का। गोवा में अभी 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। गोवा की नई 3rd डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर्स होगा वो होगा क्यूपेम में। कौन कौन से तालुक हैं फिर से देख लेते हैं जल्दी से, सेंगुम, धारबंदारा, क्यूपेम और कानाकोना। नॉर्थ गोवा में कौन कौन से आते हैं तो बारदेस, तिसवंडी, परनेम, बिचोलिम, सतारी, और साउथ गोवा में जो तालुक आते हैं वो होते हैं पोंडा, मारमागांव, सैलसेट, सैंगम, धारबंदारा, क्यूपेम और कानाकोना। तो मेजरली साउथ गोवा से तालुक्स को अलग करके एक नई जिला बनाई जाएगी गोवा में, जिसका हेडक्वार्टर्स होगा क्यूपेम में। दिल्ली गवर्नमेंट कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ग्रीवियल रिडर्सल सिस्टम को डेवलप करने के लिए तो ये इंस्टीट्यूशन है आईआईटी कानपुर, जिनके साथ दिल्ली सरकार मिलकर स्टैब्लिश करेगी इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, नीति आयोग ने कौन सी यूनिवर्सिटी को मॉडल बताया है इंडिया में ग्लोबल हायर एजुकेशन के लिए तो ये यूनिवर्सिटी है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित है, जिसको नीति आयोग ने इंडिया में मॉडल बताया है, प्रेस किया है एज अ मॉडल फॉर ग्लोबल हायर एजुकेशन। इसको स्टैब्लिश किया गया था साल 2020 में। गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में स्थित है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जिसको नीति आयोग द्वारा सराहा गया है फॉर एज अ मॉडल फॉर ग्लोबल हायर एजुकेशन इन इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2020 में। इसकी कोलैबोरेटिंग यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, यूनाइटेड किंगडम। साल 2024-2025 में इंडिया ने कितने ट्रेडमार्क रजिस्टर्स किए हैं जो कि एक रिकॉर्ड है तो 5.5 लाख ट्रेडमार्क्स रजिस्टर किए गए हैं इंडिया में साल 2024-2025 में, और एक साल में ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड होने वाले रजिस्ट्रेशन है। तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है इंडिया के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में।
स्ट्रॉन्गर आईपी फ्रेमवर्क की वजह से देखा जा रहा है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस की ऐसी बढ़ोतरी हुई है, जहां पे 5.5 लाख जो है ट्रेडमार्क्स रजिस्टर किए गए हैं। गवर्निंग लॉ क्या है इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का? तो ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 है, ये जो है गवर्निंग लॉ है ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्रेशन इन इंडिया में। ड्रग डिस्कवरी को एक्सेलरेट करने के लिए इंडिया ने कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप किया है? तो इसका नाम है पाथजिनी। इसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी द्वारा, जो कि डेवलप करेगा, जो कि एक्सेलरेट करेगा ड्रग डिस्कवरी बाय प्रेडिक्टिंग हाउ ड्रग्स अनबाइंड फ्रॉम प्रोटीन टारगेट्स। ये पर्पज है। विमेंस टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बनी है? तो ये है भारत की दीप्ति शर्मा जी, जो कि सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाली खिलाड़ी बनी है विमेन टी20 इंटरनेशनल में। इन्होंने 152 विकेट्स हासिल किए हैं और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है मेघन स्कूट का, जिनके पास 151 विकेट्स थे। भारत की दीप्ति शर्मा जो है हाईएस्ट विकेट टेकर बनी है विमेंस टी20 इंटरनेशनल में। इन्होंने ये कीर्तिमान रचा है श्रीलंका के खिलाफ 5th टी20 इंटरनेशनल में, जिसको खेला गया था तिरुवनंतपुरम में। इन्होंने 152 विकेट्स हासिल किए हैं टी20 क्रिकेट में और इन्होंने सरपास किया है मेघन स्कूट का रिकॉर्ड, जिनके पास 151 विकेट्स थे। ठीक है, आईसीसी रैंकिंग की बात करें तो इनकी आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 है। इंडिया का ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस 100 करोड़ का सब्सक्राइबर कब क्रॉस किया है? तो नवंबर 2025 में इंडिया का जो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस है उसने क्रॉस किया है 100 करोड़ का मार्क। ये जो जानकारी है ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा प्रोवाइड की गई है। फिस्कल ईयर 26 के लिए अप्रैल से नवंबर तक के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है? तो ये रहा है 9.77 ट्रिलियन रुपीस का, या 62.3% ऑफ फिस्कल ईयर 26 के बजट एस्टिमेट्स का। तो याद रखिएगा 9.77 ट्रिलियन रुपीस। इंडियन फार्माकोपिया का 10th एडिशन किसने जारी किया है? तो यूनियन मिनिस्टर है जगत प्रकाश नड्डा जी, जिन्होंने जारी किया है 10वां संस्करण इंडियन फार्माकोपिया का। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इससे क्या होगा? इससे इंडिया के जो ऑफिशियल ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको अपग्रेड किया गया है।